जल्दबाजी तो भारतीय जनता पार्टी को थी, क्योंकि बीजेपी ने दबाव डाल करके अभी अंतिम संस्कार हुए महज 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि दबाव डाल करके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंपी जा रही है। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई संवैधानिक पद हो। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी और उनके नेताओं की राजनीतिक तौर पर उन पर प्रहार करते हुए तीखा हमला बोला। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में चल रहे घटनाक्रम को लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में के माध्यम से बीजेपी पर तीखा हमला बोला। एडिटोरियल में इसे महाराष्ट्र की राजनीति का बेहद घटिया दौर करार देते हुए बीजेपी नेतृत्व विशेषकर अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर साजिश वाली राजनीति करने का आरोप लगाया। दोस्तों, सामना ने लिखा, अजीत पवार के मन में अपने चाचा शरद पवार के प्रति सम्मान और आत्मीयता थी, इसीलिए भावना से दोनों राष्ट्रवादी दलों के संभावित विलय की चर्चा और प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद इस पर अंतिम फैसला होना था, तय माना जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही अजित पवार का आकस्मिक निधन हो गया। अजित पवार के जाने से परिवार ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में असमंजस की स्थिति पैदा हुई और इस उलझन को सुलझने न देने ही कई राजनीतिक शक्तियों का स्वार्थ बन गया। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ वाली राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? शिवसेना के मुखपत्र सामना ने। सामना में लिखा गया कि एनसीपी के विलय या टूट की राजनीति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे की भूमिका संदिग्ध है, उन्हें यह विलय स्वीकार नहीं है। इसमें कहा गया कि यह पूरा घटनाक्रम अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया गया। इसी संदर्भ में संपादकीय में कहा गया कि महाराष्ट्र अभी अजित पवार के निधन के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि बीजेपी की राजनीतिक चालों ने राज्य को दूसरा झटका दे दिया। अजित पवार की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह होना कई लोगों के लिए असहज और चौंकाने वाला रहा। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें सुमित्रा पवार को अब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हुए बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की चालें, बीजेपी के हथकंडे सब कुछ समझ में आ गए। इसीलिए दोस्तों, सुमित्रा पवार ने अपने किसी बेहद खास शख्स से ये बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए जरूरी है कि बीजेपी के हिसाब से ही राजनीतिक तौर पर राजनीति को सोचना। यानी कि सुमित्रा पवार अब बीजेपी को दरअसल दो मुंह साफ कह रही है। बहरहाल पूरा का पूरा मामला महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है। अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के भविष्य पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाहट में